हम लोगों की कार्यशाला का आज 7वां दिन है। कहें तो जो कार्यशाला हम लोगों ने साथ साथ आयोजित की, साथ साथ चलते हुए हम लोग सीखे, जिस कार्यशाला में कोई गुरु नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है, कोई शास्त्र नहीं है, कोई पूर्व निश्चित विधियां नहीं है, पर सहज रूप से जीवन के रहस्यों में उतरने की कला, सहज रूप से जीवन का जो अभी वर्तमान है, जो जीवन का अभी दुख, उससे मुक्त होने की कला हम लोगों ने इन पिछले 7 दिनों में सीखी। हम लोगों की यह वार्ता संवाद की अंतिम बैठक है औपचारिक रूप से, लेकिन हम साथ साथ सदा ही सीखते हुए चल रहे हैं। कहा जाए तो सीखने का प्रारंभ तो होता है, पर कभी भी सीखने का अंत नहीं है। इस अस्तित्व में वह जो सीखने की कला है, जिसमें सीखने वाला नहीं है, जिसमें सीखना मात्र घटित हो रहा है, जिस पर हम लोगों ने इस कार्यशाला में प्रयोग किया है, वह कला शुरू तो होती है पर उसका अंत नहीं होता, या उस कला का उद्घाटन बस होता है जो कला प्रारंभ और अंत से मुक्त है। या जिस कला को अभी, या जिस ढर्रे ढंग को हम लोग अभी तक जीवन के रूप में जीते आए हैं, उसका अवसान होता है और उसके अवसान में वह कला पाई जाती है जो आदि और अंत से मुक्त है। कबीर साहब का एक छोटा सा कहना है, छोटा सा उनका संदेश है। साहब कहते हैं, सहज मिले सो दूध सम, मांगा मिला सो पानी, कहें कबीर वह रक्त सम, जामे ऐंचा तानी। अर्थात जो सहज मिल जाए, जो बिना प्रयास मिले, जो नेचुरली ऑर्गेनिकली उगे, वह दूध के समान है, वह श्रेष्ठतम है। दूध के समान श्रेष्ठतम, क्योंकि अगर हम कहें तो दूध पहला आहार हम लोगों का होता है, जो श्रेष्ठतम है, श्रेष्ठतम भोजन है। या अलंकारिक रूप से भी वो कह रहे हैं उनकी तुलना में जो बाद में कहने जा रहे हैं, सहज मिले सो दूध सम, मांगा मिला सो पानी। जो अपने आप मिल जाए, बिना किसी यत्न के, प्रयत्न के मिल जाए, वह दूध के समान है। जो मांग करके मिले वो पानी के समान है। और जिसको लेने में खींचतान हो, बड़ा जतन करना पड़े, बड़ा उठापटक करनी पड़े, बड़ी योग साधना, तंत्र साधना, जप साधना, तीर्थ व्रत करना पड़े, वह रक्त सम, वह खून के समान है, वह त्याज्य है, वह अवास्तविक है, अयथार्थ है। वह हमारी ही धारणा का कुछ निर्माण होगा जो कि खींचतान से मिलता है। क्योंकि जीवन का जो परम प्रसाद है वो सहज मिला हुआ है। उसी को अलंकारिक भाषा में वो कहते हैं। हम लोगों ने जो साथ साथ चलते हुए प्रयोग किया, खुद को जानने का, खुद को समझने का, जीवन जैसा है उसको बस ऑर्गेनिक रूप से सवाल उठता है कि भाई जैसा जीवन है, यदि इसमें दुख है, पीड़ा है, भ्रम है, तो ऑर्गेनिक रूप से सवाल उठता है कि इसको फिर समझा जाए
और फिर ऑर्गेनिक रूप से दूसरी चीज आती है कि किसी भी चीज को समझने के लिए उसको देखा जाए, उसके प्रति जागरूकता हो, और फिर उस जागरूकता से, उस अटेंडिंग से जो समाधान निकल करके आता है, जो हल निकल करके आता है, वही हल सहज है, न कि वह हल जो कि ऐंचातानी से, जो खींचतान से निर्मित होता है। अगर हम जैसे हैं उसका सत्यापन, उसका परीक्षण, उसका समझा जाना नहीं किया, पर जो शास्त्रों ने कहा है, जो पंडितों ने कहा है, जो गुरुओं ने कहा है, उसको लक्ष्य बना लिया कि हमें मुक्ति हमारे जीवन का परम लक्ष्य है, मोक्ष, स्वर्ग, निर्वाण, ये हमारे जीवन का परम लक्ष्य है, परमात्मा की प्राप्ति, आत्मज्ञान, यह परम लक्ष्य है। यह जो एक आदर्श बना करके, जो एक धारणा बना करके हमने लक्ष्य बना लिया, और उसको पाने के लिए जो यत्न कर रहे हैं, जो कुंडलनी जगा रहे हैं, जो शक्तिपात करवा रहे हैं, जो तृतीय नेत्र जगवा रहे हैं, जो न जाने के उल्टी सीधी क्या क्या क्रियाएं करवा रहे हैं, उसमें ऐंचातानी है, उसमें सहज होना नहीं है। तो हम लोगों ने इस कार्यशाला में साथ साथ चलते हुए यह प्रश्न उठाया कि खुद को देखना क्या है, क्योंकि खुद को हमें समझना है। सीधी सी बात, क्योंकि जीवन जो नहीं समझा गया है, जिसको नहीं देखा गया है, जो कि दुख के रूप में मिल रहा है हमारे जीवन में, दुख के रूप में घट रहा है, हमारे संबंधों में जो क्लेश है, कलह है, उसको समझने देखने के लिए ही एक ऑर्गेनिक, एक सहज ढंग निकल करके आ रहा है। बहुत सीधी सी सरल सी बात है। फिर उसमें बात आती है कि यह जो खुद को देखना है, इस खुद को देखने में जो कि हम लोगों ने साथ साथ देखा, समझा, सीखा और अपने जीवन में उसको उतरता हुआ पाया, ऑर्गेनिक रूप से, जरा सा भी जोर देने की हमने कोशिश नहीं की है, जरा भी हम लोगों ने दबाव डालने की अपने ऊपर कोशिश नहीं की है। ऑर्गेनिक रूप से उसमें यह सवाल निकल करके आया कि यदि मैं खुद को देख रहा हूं और उसमें देखने वाला बना हुआ है जो कि मैं हूं, तो इसका मतलब कि अवलोकन किसी और चीज का हो रहा है, न कि मेरा। मुझे अगर खुद को देखना है तो इसका मतलब वह जो देखने वाला है उसका वहां नहीं होना ही एकमात्र उपाय है। तो हमने जब अपने भीतर हमने प्रवेश किया, अपनी विचार श्रृंखला, अपनी भावनाओं को, अपने शरीर की गतिविधियों को, अपने संबंधों को, अपने जीवन को देखने की तरफ जब प्रवेश किया, तो पाया कि मैं अगर देखने वाला हूं तो वहां पर तो सम्यक देखना नहीं है। ऑर्गेनिक रूप से यह बात आ रही है। किसी की बात हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं, किसी शास्त्र, किसी गुरु की बात नहीं स्वीकार, ऑर्गेनिक रूप से वहां पे यह बात निकल के आ रही है कि मैं अगर देखने वाले के रूप में हूं तो देखना सम्यक नहीं है। फिर हम जब थोड़ा आगे बढ़े तो फिर यह बात आई कि फिर वह देखना क्या है, क्या कोई ऐसा देखना है भी जो मैं नहीं कर रहा हूं अपने प्रति। जैसे ही हमने यह सवाल उठाया वैसे ही हमने पाया कि हमारा देखना घट रहा है। देखना वहां पर घट रहा है, लेकिन बिना हमारे किसी प्रयास के। हमारा रोया रोया जागृत हो रहा है, विचारों की सारी प्रक्रिया में जागरण घटित हो रहा है, लेकिन हम कोई कोशिश नहीं कर रहे, हम कोई प्रयास नहीं कर रहे। यह प्रश्न ही ऑर्गेनिक रूप से उस जागरण को अवसर दे रहा है। यह प्रश्न ही ऑर्गेनिक रूप से उस जागरण में जो मैं नहीं कर रहा हूं उसको, उसकी दीवार को जो उस जागरण के सामने खड़ी थी उसको वह तोड़ दे रहा है, ऑर्गेनिक रूप से हटा दे रहा है। ऑर्गेनिक रूप से ही साथ साथ चलते हुए हमने पाया कि जैसे जैसे वह सहज जागरण जीवन में घटित हो रहा है, वैसे वैसे
जो जीवन की दुख श्रृंखला है, दुख प्रक्रिया है, उसका अवसान दिखाई पड़ने लगा, उसका अंत दिखाई पड़ने लगा। और इधर अंत, उधर जीवन किन्हीं पार की दुनिया में, पोएटिक रूप से कहें, काव्यात्मक रूप से कहें तो किसी अभिनव आयाम में वह प्रस्फुटित और उद्घाटित होने लगा, ऑर्गेनिक रूप से। और ऑर्गेनिक, सहज, नेचुरली हमने यह पाया कि यह जो हम जब प्रश्न उठाते हैं, क्षण भर के लिए हमारे अंदर वह जो जागरण का सहज ऑर्गेनिक प्रकाश कौंध जाता है। प्रकाश वह जो उजाले अंधेरे का प्रकाश नहीं, वह जो जागरण के रूप में हमारे भीतर कौंध जाता है, वह घटता तो है पर चला जाता है। फिर हमने प्रयोग किया साथ साथ चलते हुए कि ऑर्गेनिक रूप से वह आता है और ऑर्गेनिक रूप से चला जाता है। जो अभी जो सहज है उसका आना जाना है, तो हम उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे, उसके साथ कोई भी अनावश्यक छेड़छाड़ नहीं। अनावश्यक छेड़छाड़ क्या है? यह जो जागरण है यह बना रहे, इसकी निरंतरता बनी रहे। मुझे अब 24 घंटा जागरूक रहना है, इसका मतलब यहां ऐंचातानी शुरू हो गई, यहां खींचतान शुरू हो गई। जागरण के लिए कोशिशें होने लगी, संकल्प लिए जाने लगे, उपाय होने लगे, विधियां साधी जाने लगी। नहीं, ऐसा नहीं। सीधे सीधे ऑर्गेनिक रूप से, नेचुरली जब जागरण का वह प्रश्न उठा, हमने उसका स्वागत किया ऑर्गेनिकली। जब वह चला गया, चुपचाप उसको विदा हो गई। मजा यह है इस पूरी साथ साथ चलते हुए सीखने में, रहस्य यह उद्घाटित हुआ कि उस जागरण की प्रक्रिया को, जागरण की कला को यदि सहज रूप से ऑर्गेनिकली हमने आने दिया, हमने उसको जब वह आया स्वागत किया, जब वह चला गया हमने कोई मलाल नहीं किया, वह और फल फूल करके आने लगा, वह और फलता फूलता जीवन में उद्घाटित होने लगा। जीवन में वह प्रश्न जो कि वह अवलोकन क्या है जो मैं नहीं कर रहा हूं, वह जागरण, वह अपने प्रति होश में होना क्या है जो मैं नहीं कर रहा हूं, वह और उभर उभर करके आने लगा ऑर्गेनिकली। हम लोग कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, उसके साथ कोई भी खींचतान नहीं कर रहे हैं। ऐसे चलते चलते साथ साथ हम लोगों ने खुद को देखने की कला सीखी। वह कला न मेरी है न आपकी है, उसमें कोई दावेदार नहीं है, वह सिर्फ उद्घाटित होती है। जैसे सूरज सुबह उद्घाटित होता है, आंखें जब खुलती है, आंखें जब खुलती है वह किसी दूसरे की आंख नहीं, अपनी ही आंख खुलती है तो सूरज उद्घाटित होता है। सुबह सुबह अगर सूरज दिखाई पड़ रहा है, चेरी का खिला हुआ फूल दिखाई पड़ रहा है, तो उसके लिए हमारा ही बंद आंखों का खुलना है, उसमें किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं। हम इस पूरी सीखने की प्रक्रिया में अपने दिए स्वयं हैं, हम सब साथ साथ चलें। इसमें न कोई ऊंचा है न कोई नीचा है, बस साथ साथ हम लोगों ने इसमें आगे बढ़े हैं, सीखा है, ऑर्गेनिक रूप से सीखा है। अगर हम दूसरे से सीखते तो वह इनऑर्गेनिक रूप से सीखते, क्योंकि दूसरा जो बताता वही हम दोहराते। यह इनऑर्गेनिक है, यह सहज उगना नहीं है, यह आरोपण है, यह सुझाव देना है। अगर हम मान लेते कि आत्मा जैसी कोई चीज है, जागरण जैसी कोई चीज है, तो फिर वह उस चीज को मान करके कृत्रिम रूप में उसको अपने जीवन पे लागू करना होता। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया है, हमने ऑर्गेनिक रूप से जो अभी है उसी में सहज रूप से चलते चलते सीखा है। इस साथ साथ चलते हुए सीखने में हम जो भी मित्र
उपस्थित हो पाए, जो भी सीख पाए या इससे जो भी बाद में सीखेंगे, जो कि सीखना सदा ही ताजा है, चाहे वो हम कैसे भी सीख रहे हों, उनके प्रति हृदय से अशेष साधुवाद है, धन्यवाद है। वही आनंदित नहीं होता है जो फूल की तरह खिला है, वह भी आनंदित होता है जो उसको देखता है। जो देखता है उस दर्शन में, उस दर्शन की क्रिया में, वह तो आनंदित होता ही है। जो देखा जाता है वह भी आनंदित होता है। जब कुछ भी सहज रूप में प्रस्फुटित होता है, आरोपित रूप में नहीं, जोर जबरदस्ती के रूप में नहीं, तो वह इस अस्तित्व का ही एक फूल होता है। ये वृक्षों में सहज रूप से फूल का उगना है। कोयल के कंठ में सहज रूप से गीत है। उसी तरीके से इस जागरण में, इस स्वयं के अवलोकन में जो जीवन उद्घाटित होता है, हम मनुष्य मात्र का, वह जब भी उद्घाटित होता है, यह समूचा अस्तित्व आनंदित होता है, हो रहा है, जो स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। जब फूल खिलता है, पूरी कायनात उत्सव मनाती है, और मनुष्य के भीतर जब चैतन्य का फूल खिलता है तो महोत्सव होता है। संभवतः मनुष्य के श्रेष्ठतम इस महोत्सव के बारे में थोड़े से कवियों ने जो लिखा है, उसमें बंगाल के संत चंडीदास ने बड़े अनूठे ढंग से इस बात को कहा है, साबार ऊपर मानुष सत्य, ताहार ऊपर नाय। सबसे ऊपर मनुष्य का यह सत्य है, यह मनुष्य का खिलना है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं। तो साथ साथ चलते हुए ऑर्गेनिक रूप से हम लोगों ने स्वयं को देखने की इस कला को सीखा है, और इस कला को सीखने का उद्घाटन है, लेकिन इसका कभी भी समापन नहीं है, इसका कभी भी अंत नहीं है। नित्य नए नए क्षण क्षण, अगर समय की बात करें, नए नए आयामों में जीवन उद्घाटित होता जाता है। संबंधों के नए नए स्वरूप, नए नए सृजन समक्ष उद्घाटित होते चले जाते हैं। वैसे ही जैसे अनंत काल से यह समूचा अस्तित्व उद्घाटित होता, सीखता, प्रस्फुटित होता, महोत्सव को और बड़े महोत्सवों में प्रवेश कराता, अथक रूप से चलता चला जाता है। और अथक रूप से इसलिए है क्योंकि सहज है। जो सहज है वह कभी नहीं थकता, वही थकता है जो असहज है। यदि सहज रूप से हमारे जीवन में कुछ भी उद्घाटित होता है, उसमें कोई भी थकान नहीं है, उसका कोई करने वाला नहीं, इसलिए कोई थकने वाला नहीं है। उसका कहीं पहुंचना नहीं है, तो इसलिए उसका थकना नहीं है। इस कार्यशाला में समूचे अस्तित्व ने सहयोग दिया है। बसंत ऋतु में हम जो भी मित्र यहां पहाड़ की गोद में बैठ करके, हिमाच्छादित शिखरों के तलहटी में बैठ करके, तब जबकि चारों ओर चेरी के फूलों का कुसुमन हुआ है, उनका महोत्सव चल रहा है। पहाड़ की चोटियों से अनछुई बर्फ पिघल करके बहती हुई धारा के रूप में नीचे आती है। उस धारा के किनारे फूलों की इस महोत्सव के बीच में, जहां सब कुछ
सृजनात्मक है, सब कुछ महोत्सव में डूबा हुआ है। वहां हम लोगों ने स्वयं को जानने की वह कला सीखी जो निज जीवन को महोत्सवों में लेके जाती है। साथ ही हमने वह कला सीखी जो अपने भीतर महोत्सव के उद्घाटन से सकल मनुष्य चित्त में महोत्सव का द्वार खोल देती है, जिससे पूरी मनुष्य जाति के चित्त में, मनुष्य मात्र के चित्त में वह जो दुख का, पीड़ा का, संताप का जो विलाप चल रहा है, जो संताप चल रहा है, जो मातम बन रहा है, उसमें एक संभावना का उदय होता है, एक द्वार का उदय होता है हमारे अपने सीखने से, हमारे अपने दुख से मुक्त सहज ऑर्गेनिक रूप से होने में, जिसमें कि वह मातम गलता है, मिटता है और वहां पे वह महोत्सव उद्घाटित होता हुआ पाया जाता है। तो इस ऋतु में सारे खिले हुए फूलों का, नदी का, पहाड़ का, उसके ऊपर मुकुट मणि की तरह चमकते हुए बर्फ के अलग अलग छोटे छोटे हिस्सों का, पंछियों का, जो लोग साथ चले उनका, सबका हृदय से साधुवाद अभिव्यक्त करता हूं। हम सब साथ साथ चलते हुए उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, जो बाद में भी साथ चलने के लिए प्रेरित होंगे, उनको अभी से शुभकामना और साधुवाद हम ज्ञापित कर रहे हैं और ऐसी मंगल कामना कर रहे हैं कि जीवन के ये जो अनूठे सृजन के लिए प्रश्न हमारे भीतर उठे हैं, जो कला सीखी है, यह हमारे भीतर और गहरी हो। हमारी सारी ऊर्जा जो जगह जगह अपव्यय में खर्च हो रही है, जिसका अपव्यय हो रहा है, वह सारी ऊर्जा सिमट करके इस अस्तित्व से जो अलग थलग हमारा जीवन हो गया है, उस अलग थलग होने का अंत हो और उस अस्तित्व के जो महोत्सव का जीवन घट रहा है और उस महोत्सव के पार जिस पर यह सारा महोत्सव घट रहा है, उस अविनाशी, उस अपरिमेय में हम सबका जीवन समर्पित हो, हम सबका जीवन उसमें विलीन हो, उसमें लय को प्राप्त हो। फिर से बार बार इस मंगल कामना के साथ हम इस कार्यशाला का औपचारिक समापन करते हैं, यह दोहराते हुए कि औपचारिक समापन है, न कि वास्तविक रूप में तो हमने अभी सीखना शुरू किया है। अब इस सीखने का सतत सातत्य है, निरंतरता नहीं, सातत्य। फिर से हम साथ साथ मंगल कामना करते हैं कि पूरी मनुष्य चेतना में यह सहज सृजन, सहज अवलोकन, सहज अवधान उद्घाटित हो, सबके प्राणों में इन प्रश्नों के बीज प्रवेश करें जो कि परम कल्याण को लेकर अग्रसर होते हैं। एक छोटी सी कविता जो बहुत पहले आई थी, उसके साथ यह निवेदन हम पूरा करना चाहेंगे। वह इस वसंत ऋतु जो कि बाहर घट रही है, उसके साथ साथ वह ऋतु जो भीतर घटती है हमारे, जिस कला को हमने सीखा, उसके माध्यम से जो हमारे भीतर बसंत का उत्सव आया है, उसको अभिव्यक्त कर रही है। छोटी सी कविता है, 2 लाइन की कविता है। सहज चीन्हे सब झरे, जस पतझर में पात। सहज चीन्हे सब झरे, जस पतझर में पात। सहज चीन्हे सब उगए, जस पतझर पे पात। अर्थात
यह जो सहज कला है, इसको पहचान लेने पे, इंटेलेक्चुअली पहचान लेने पे नहीं, बौद्धिक रूप से पहचान लेने पे नहीं, कलात्मक रूप से इस कला को सीख लेने में सब झरता है, सब गिरता है जो अनावश्यक है, जो जीवन पर लागू नहीं होता, वह सहज रूप से गिरता चला जाता है। वैसे ही जैसे बसंत ऋतु आती है तो जब आने वाली होती है, पतझड़ होता है, पतझड़ में सारे पत्ते गिरते चले जाते हैं। यह कला सीखते ही हम सब के जीवन से जो दुख है, जो शोक का मूल है, जो मैं है, वह ऐसे गिर जाता है जैसे बिना पता चले, ऑर्गेनिक रूप से। वृक्ष को भी पता नहीं चलता कि पत्ते गिर गए हैं, पतझड़ आ गया है, बस चुपचाप पतझड़ में पत्ता गिर करके अलग हो जाता है। वैसे ही इस कला को सीखने वाले, इन प्रश्नों के साथ जीने वाले के जीवन से चुपचाप बिना खबर दिए दुख की समूची संरचना गिर जाती है, जैसे पतझड़ में पात। और सहज चीन्हे सब उगए। सहज, इस सहज कला को सीख करके सब कुछ उगता है, सब कुछ प्रस्फुटित होता है, कोपलें आती हैं। जस पतझड़ पे पात, जैसे पतझड़ के बाद डालियों में पत्ते, डालियों में कोपलें निकलनी शुरू होती हैं। बस सहज, वह जो बसंत की सहज कला है, उसको सीखने पे, जो कि प्रश्न की कला है, जिसको हम सब लोगों ने इस कार्यशाला के दिनों में भांति भांति से, ढंग ढंग से सीखा है, ढंग ढंग से प्रश्न को उठाने के माध्यम से सीखा है और उसको ऑर्गेनिक रूप में पाया है। वह कला, उस कला से सब जो लागू नहीं है जीवन पे वह झरता है, और सब जो जीवन में सम्यक है, जो सटीक है, जो होना चाहिए, अपने आप उगता है। अपने आप मैत्री उगती है, अपने आप मुदिता उगती है, अपने आप जीवन में प्रसाद उगता है, अपने आप जीवन में धन्यता उगती है, आह्लाद उगता है, अपने आप वह जिसे प्रेम कहा जाता है वह उगता है। तो सभी साथियों, सभी प्रतिभागियों के प्रति बहुत हृदय से मैं साधुवाद ज्ञापित करता हूं और आप सबको प्रणाम करता हूं इस मंगल कामना के साथ कि यह जो प्रश्न, जो यह कला सहज रूप से झरने और उगने की सीखी है, ये सबके अंदर फले और फूले, फलती और फूलती ही चली जाए।